नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील को। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा बैतुल माल एक मुनज़्ज़म और फ़ाअल रिफ़ाई इदारा है जो माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए फलाही खिदमात अंजाम दे रहा है। इदारे का शोबे यतामा खुसूसी अहमियत का हामिल है जो गुज़िश्ता 12 बरसों से 300 यतीम बच्चों और बच्चियों की मुकम्मल किफ़ालत का मरबूत और संजीदा निज़ाम चला रहा है। किफ़ालत का यह निज़ाम इस अंदाज से तरतीब दिया गया है कि बच्चे अपने घरों में रहते हैं और वहीं रहकर उनकी तालीम, तरबियत और बुनियादी ज़रूरियात की तकमील की जाती है। इस हिकमत अमली का मकसद यह है कि बच्चे किसी एहसास महरूमी या कमतरी के बग़ैर माशरे में बाएतिमाद अंदाज से आगे बढ़ सकें। फ़ीकस यतीम बच्चे पर सालाना 30,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। इस वक्त सफ़ा बैतुल माल सालाना तकरीबन 90 लाख रुपये यतीमों की किफ़ालत पर सर्व कर रहा है। इस रकम में स्कूल फ़ीस, दरसी कुतुब, यूनिफॉर्म और दीगर ज़रूरी तालीमी अखराजात शामिल हैं। इस अमल की मौसर निगरानी के लिए एक मुस्तकिल तनख्वाह याफ्ता इंचार्ज मुकर्रर है जो इन बच्चों की तालीमी सूरत हाल, स्कूलों से राब्ता, फ़ीस की अदायगी जैसे उमूर अंजाम देता है। सफ़ा बैतुल माल इस किफ़ालत के निज़ाम को जारी रखते हुए मज़ीद मुस्तहिक़ बच्चों को इसमें शामिल करने का इरादा रखता है। जो हज़रात इस कार खैर में शरीक होना चाहें वो दर्ज झेल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 8142211111। यतीमों की ज़रूरियात की तकमील एक मुस्तकिल और संजीदा जिम्मेदारी है। इसमें शिरकत करना माशरती शऊर और दीनी जज्बे का तकाज़ा है। उधर नाज़रीन गिरामी कर्नाटक हुकूमत ने सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र पैरासिटामोल 650 और वोम शांति गोल्ड क्लास कुमकुम समेत 15 दवाओं और कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल, फ़रोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। रियासती फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस अशिया के नमूने मई में मुख्तलिफ मकामात हासिल किए थे जिनकी जाँच में संगीन खामियाँ और गैर महफूज अज्जा पाए गए हैं। महकमे ने एक सर्कुलर जारी करके उन तमाम मसनूआत को गैर महफूज करार दिया है और कहा है कि मसनूआत सारिफिन की सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं। हुकूमती हुक्म में वाज़ेह हिदायत दी गई कि नशिया को ना इस्तेमाल किया जाए, ना फ़रोख्त किया जाए और ना ही किसी भी शक्ल में तकसीम किया जाए जब तक मज़ीद अहकामात जारी ना हो। बुध को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ और कुल्लू अजला में बादल फटने के वाक़यात की वजह से आने वाले शदीद सैलाब में 2 लोगों की मौत हुई। 7 से 10 लोगों के लापता होने की इत्तलात है। हुकाम ने यह जानकारी दी है। हंगामी इमदादी टीमें ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस हुकाम कांगड़ा ज़िले के खानियारा गाँव में मौके पर पहुँचे जहाँ से 2 लाशें निकाली गई। हुकाम के मुताबिक सैलाब से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। महाराष्ट्र के बीजेपी रुकन असम्बली बब्बन राव लोनेकर के एक मुतनाज़ा बयान ने सभी को हैरान करके रख दिया। इनके बयान की गैर संजीदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी तनकीद कर डाली। बब्बन राव ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बयान दिया। उसने अवाम से कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत की तनकीद करने वालों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें कपड़े, जूते, मोबाइल मनसूबों का फ़ायदा और बुवाई के लिए पैसे हमारी वजह से मिल रहे हैं। इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते वज़ीर आला फडणवीस ने कहा ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उधर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया SEN को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। मामला ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के दौरान का है। ख्वाजा ने बारबाडोस में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। इसके पीछे ख्वाजा ने जो वजह बताई वो काबिल गौर है। बताया जा रहा है कि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद उस्मान ख्वाजा को पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्पोर्ट्स रेडियो स्टेशन SEN ने बुलाया। जब ख्वाजा ने SEN का माइक देखा तो इंटरव्यू देने से इनकार। इसकी वजह SEN की इसराइल परस्ती है। दरअसल इस मीडिया इदारे ने फरवरी माह में फ़िलिस्तीन की हिमायत करने वाले अपने फ्रीलांस सहाफ़ी पेटर लेलोर को बर्खास्त कर दिया था। इस कदम की उस्मान ख्वाजा ने मुखालिफत की थी। इस वजह से उसे इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया जिसकी सराहना हो रही है। सीतापुर वाक़े ज़िला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान की सेहत से मुतालिक उनके अहल खाना ने गहरी फिक्र का इजहार किया। 26 जून को आज़म खान की बीवी तंजीम फातिमा, बेटों अदीब आज़म खान और शावेज़ खान ने जेल में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कुंबे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आज़म खान की तबीयत ख़राब है, नासाज है, जेल में। आम आदमी पार्टी गुजरात की वसावदरा असम्बली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में जीत का जश्न मना रही है। इस दरमियान उसे तब शदीद झटका लगा जब
बोटाद सीट से आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली अमेश मकवाना ने पार्टी में अपने सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। यानी गुजरात में वसावदरा असम्बली सीट पर मिली जीत के बाद आम आदमी के हिस्से में जो मजमूई तौर पर 2 सीटें हो गई थी, बोटाद सीट से रुकन असम्बली उमेश के इस्तीफे की सूरत में फिर से एक ही तादाद रहेगी गुजरात में। अहमदाबाद में 12 जून को पेश आने वाले एयर इंडिया के तैयारा हादसे की तफ्तीश में अहम कामयाबी हासिल हुई है। हादसे के फ़ौरन बाद तहकीकात शुरू की गई थी और जल्द ही तहकीकाती टीम को हादसे की शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया था, जिसकी जांच कई दिनों से जारी थी। अब इस ब्लैक बॉक्स की जांच में फैसलाकुन पेशरफ्त हुई है, जिससे हादसे की असल वजूहात सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर गोई ने बुध को आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती को लेकर तबसरा किया। उन्होंने वाज़ेह करते हुए बताया कि मुल्क में पार्लियामेंट नहीं बल्कि आईन सबसे ऊपर है। चीफ जस्टिस गोई ने बातें अपने आबाई शहर अमरावती में बार एसोसिएशन के जरिए मुनक़िदा एक एजाज़ी तकरीब से खिताब के दौरान कही। 1 जुलाई 2025 से कई बड़ी तब्दीली नाफिज होने जा रही है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की जेब और रोज़मर्रा के कामों पर असर डालेगी। रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन वॉलेट और ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड जैसे ज़रूरी कामों के ज़ाब्ते बदल रहे हैं। साथ ही रेलवे अपना किराया बढ़ाने वाला है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय होते हैं। अगर सिलेंडर महंगा होता है तो किचन का बजट अपने आप बिगड़ जाएगा। ये छोटी छोटी तब्दीली आपके बजट पर बड़ा बुरा असर डाल सकती है। उधर रुद्रप्रयाग के घोलतेर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ मुसाफिरों से भरी एक बस अलकुनंदा नदी में बह गई। बस में 18 से 20 लोग सवार थे, जिसमें 11 मुसाफिर लापता बताया। हादसे में कई लोगों की मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुल्क की कई रियासतों में मानसून ने दस्तक दी है और कई रियासतों को अभी भी इसका इंतज़ार है। मानसून से पहली प्री मानसून की वजह से मुल्क के कई इलाकों में उम्स बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ मंगल की रात हुई बारिश के बाद उम्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आफत आई हुई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में मुसलसल हो रही बारिशों की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड के वाक़यात पेश आए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बारिश और सैलाब ने कहर बर्पा किया, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश होने से लोगों की गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दिल्ली की मंगलपुरी जामिया मस्जिद इंतजाम के नोटिस की तौहीन के मामले में अर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। एमसीडी ने अदालत को यकीन दिलाया कि वह अगली समाअत तक मंगलपुरी जामिया मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अगली समाअत 9 जुलाई को करेगी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन 24 जून की निस्फ शब 12 बजे शुरू किया गया और सुबह 10:30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। गाजा के महसूर और तबाहाल अस्पतालों में खून और प्लाज्मा की इंतहाई महदूद मिकदार दाखिल हुई है, जबकि काबिज इसराइल की मुसलसल दरिंदगी की वजह से गुज़श्ता 21 महीनों से जारी नस्ल कुशी की लपेट में तिब्बी सहूलियात शदीद मुतासर हो चुके हैं। गाजा के पट्टी के मजलूम आवाम के लिए आलमी इमदादी इमदारों की जानिब से भेजे गए अशाए खुर्दनोश की तकसीम जुमेरात के रोज़ शुरू हो गई। ये इमदाद बुध को पहुँचाई गई थी, जिसे मकामी कबाइल अमायदीन और अवामी कमेटियों की निगरानी में महफूज तरीक़े से वसूल किया गया है। ख़ाबिज़ ज़ालिम दहशत सहनी दरिंदों की तरफ से जारी शदीद बमबारी, नाकाबंदी और इंसानियत सोज मजालिम के साये में भी फ़िलिस्तीनी मज़ाहमती क़ुव्वतें अपने आवाम के जानो माल और माशरती सुकून के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। इसी सिलसिले में गज़ा की पट्टी में अमन मुज़ाहमत के इदारे ने एक नई फील्ड सेक्रेटरी फोर्स के क़याम का ऐलान किया। इस टास्क फोर्स का नाम रिदा रखा गया है, जो कि मुज़ाहमती सेक्रेटरी ढांचे के तहत काम करेगी और आवाम को दरपेश दाखिली ख़तरात से नबरद आज़मा होगी। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।